आज हम बात करेंगे भारत के उन 10 शक्तिशाली व्यक्तियों के बारे में जो अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन व्यक्तियों की प्रतिभा, मेहनत और योगदान के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है नंदन नीलेकानी, एक भारतीय उद्यमी, लेखक और विचारक हैं। इन्होंने इन्फोसिस लिमिटेड की संस्था की स्थापना की और उसके बोर्ड के चेयरमैन रहे। इन्होंने 2009 से 2014 तक भारतीय अद्वितीय पहचान के प्राधिकरण के संस्थापक के चेयरमैन के रूप में काम किया, जिसे एक कैबिनेट मंत्री के रैंक में दिया गया था। नंदन ने एक स्टेप फाउंडेशन की स्थापना की है, जो एक गैर लाभकारी प्रयास है जो लाखों बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और गणित को सुधारने के लिए एक शिक्षार्थी केंद्रित तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है। नंदन ने बंगलुरु में जन्म लिया था और उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री IIT बॉम्बे से प्राप्त की थी। फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्हें एशिया के व्यापारी 2003 के रूप में सम्मानित किया था। 2005 में उन्हें अर्थशास्त्र, आर्थिक विज्ञान और राजनीतिक के नवाचार सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित जोसेफ शुम्पेटर पुरस्कार मिला। 2006 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। नंबर 9 पर आता है सुंदर पिचाई, एक अमेरिकन बिजनेसमैन एग्जीक्यूटिव हैं और उनका जन्म 10 जून 1972 को मदुरई, तमिलनाडु में हुआ था। उनका असली नाम पिचाई सुंदर राजन है। उनका सफर एक प्रेरणा स्रोत है, जहां उन्होंने कठिनाइयों को पार किया और दुनिया के एक प्रभावित कंपनी के CEO बन गए। सुंदर पिचाई ने अपना बचपन तमिलनाडु, भारत में व्यस्त व्यावसायिक परिवार में बिताया। उनका शिक्षण IIT कानपुर से BTech में हुआ, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MS किया और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया से MBA किया। पिचाई ने 2004 में गूगल में काम करना शुरू किया। उन्होंने गूगल के लिए कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में काम किया, जैसे कि क्रोम ब्राउजर और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। 2015 में सुंदर पिचाई ने गूगल के CEO बनकर दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन को संभाला और आज वो अल्फाबेट इंक और गूगल के CEO हैं। सुंदर पिचाई को उनके विचारधारा और निर्णायक क्षमता के लिए जाना जाता है। उनका नेटवर्थ 2022 में $1.31 बिलियन था और उनकी महीने की आय $18 मिलियन थी। नंबर 8 पर आता है सुनील मित्तल। सुनील मित्तल एक भारतीय बिजनेसमैन है। वे भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिसमें टेलीकॉम, बीमा, रिलायंस एस्टेट, शिक्षा, मॉल, आतिथ्य, कृषि और खाद्य के अलावा अन्य व्यापारों में विविध रुचियां हैं। भारतीय एयरटेल समूह की प्रमुख कंपनी एशिया और अफ्रीका के 18 देशों में ऑपरेशन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, जिसके पास 399 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। 2023 में भारतीय एयरटेल ने $180 अरब से अधिक की राजस्व दर्ज की है। फोर्ब्स द्वारा 2023 में इन्हें भारत के 10वें सबसे धनी व्यक्ति के रूप में रैंक किया गया था, जिसकी अनुमानित नेटवर्थ $148 अरब था। 2007 में इन्हें पद्म भूषण, भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, से सम्मानित किया गया था। 15 जून 2016 को इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नंबर 7 पर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय नायक हैं। इन्हें मिलेनियर हीरो भी कहा जाता है। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे और उनकी माता का नाम तेजी बच्चन था। अमिताभ के भाई का नाम अजिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन का उपनाम बॉलीवुड के मुन्ना, बिग बी, एंग्री यंग मैन, AB सीनियर, अमीर और शहंशाह है। अमिताभ ने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद में पूरी की और फिर मुंबई आकर अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत की। इन्होंने अनेक हिट फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिकाएं निभाई, जैसे कि आनंद, जंजीर और शक्ति। इन्होंने दिलीप कुमार के साथ अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की और हिंदी सिनेमा पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इनकी राजीव गांधी से अच्छी मित्रता थी और इन्होंने भारतीय राजनीतिज्ञ इंदिरा गांधी को भी सम्मानित किया। अमिताभ बच्चन का फिल्म जगत में एक अलग पहचान है और उनके योगदान ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान पर ले जाता है। नंबर 6 पर है विराट कोहली। इन्हें कौन नहीं जानता। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली विश्व में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कोहली की प्रशंसा होती है। विराट कोहली, जिसे रन मशीन कहा जाता है, इन्होंने कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हासिल किए हैं। 35 वर्षीय कोहली दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और टीम इंडिया के तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हैं। कोहली इंडियन प्रीमियर लीग में RCB के लिए खेलते हैं। कोहली 2008 में अंडर 19 विश्व
विश्व कप के विजेता टीम का कप्तान थे और 2011 में भारत के क्रिकेट विश्व कप के विजेता टीम में भी शामिल थे। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। विराट के पिता प्रेम कोहली एक वकील थे और उनकी मां सरोज कोहली गृहिणी थी। जब विराट महज 3 साल के थे, क्रिकेट का बल्लेबाज खिलौना था जिसे वह सबसे पसंद करते थे। विराट के पिता का 2006 में ब्रेन स्ट्रोक के चलते निधन हो गया जब वे सिर्फ 18 साल के थे। विराट 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके भाई का नाम विकास और बहन का भावना है। इन्हें सभी प्यार से चीकू पुकारते हैं। कोहली ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ 11 दिसंबर 2007 में शादी रचाई और 11 जनवरी 2021 में उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम वामिका है। 15 फरवरी 2024 को कोहली और अनुष्का दोबारा माता पिता बने। उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम आकाश रखा गया। नंबर 5 पर आता है राहुल बजाज। 10 जून 1938 से अब तक भारतीय अरबपति व्यापारी हैं। वह भारतीय संगठित व्यापार समूह बजाज ग्रुप के चेयरमैन एमिरेट्स हैं। 2001 में इन्हें भारत के तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को कोलकाता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। 1965 में इन्होंने बजाज ग्रुप का कमांड संभाला। उनके पास लगभग 5 दशकों की कैरियर थी जिसमें उन्होंने ग्रुप फ्लैगशिप कंपनी बजाज ऑटो का टर्नओवर 7.5 करोड़ से 12,000 करोड़ तक पहुंचाया। 2005 में उन्होंने अपनी भूमिका से अलग हो गए और उनके बेटे राजीव ने ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका संभाली। 2008 में उन्होंने बजाज ऑटो को 3 इकाइयों में विभाजित किया, बजाज ऑटो, बजाज फिनवर्स और एक होल्डिंग कंपनी। 2021 में उन्होंने बजाज ऑटो के गैर कार्यकारी चेयरमैन की भूमिका से अलग होकर चेयरमैन एमिरेट्स बन गए। नंबर 4 पर आता है अमित शाह। अमित शाह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे वर्तमान में गृह मंत्री हैं जो 2019 से भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य करता है। इन्होंने 2014 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 10वें अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। इन्होंने 2014 से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के चेयरमैन के रूप में भी काम किया। इन्होंने 2019 के भारतीय संसद चुनाव में गांधीनगर के लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव जीता था। पहले इन्होंने 2017 से 2019 तक गुजरात से राजस्थान के सदस्य के रूप में भी काम किया था। वे भाजपा के मुख्य रणनीतिकार भी हैं और नरेंद्र मोदी के करीबी सहायक हैं। नंबर 3 पर आते हैं रतन टाटा। रतन नवाल टाटा एक भारतीय उद्योगपति, धर्मोपदेश और पूर्व टाटा संगठन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने 1990 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में काम किया और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। वे अब भी इसके धारिता ट्रस्ट की अगुवाई करते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था। वे पारसी ज़रोअस्त्रियन परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता नवाल टाटा को रतन जी टाटा के द्वारा गोद लिया गया था। उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने 1916 में टाटा में शामिल होकर टाटा स्टील कारखाने में काम किया। उन्होंने बाद में JRD टाटा के संगठन के अध्यक्ष के रूप में काम किया और उनके काबिलियत के तहत टाटा समूह ने टेटली, जैगुआर, लैंड रोवर और कोर्स को खरीदा। उन्होंने टाटा समूह को भारत के केंद्रीय समूह के वैश्विक व्यापार में बदलने का प्रयास किया। रतन टाटा दुनिया के सबसे बड़े धर्मोपदेश में से एक हैं, जिन्होंने अपनी आय का लगभग 60 से 65% चैरिटी में दान किया है। इन्होंने अब तक लगभग 30 स्टार्टअप में निवेश किया है। नंबर 2 पर आते हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी एक भारतीय व्यवसायी हैं और रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उनकी संपत्ति का मूल्य 113.7 बिलियन डॉलर है और वे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण, तकनीकी नवाचार और अपूर्व व्यापार ज्ञान के माध्यम से रिलायंस इंडस्ट्री को एक वैश्विक संगठन बनाया है। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। उनके पिता का नाम धीरू भाई अंबानी और माँ का नाम कोकिला बेन अंबानी है। उनके छोटे भाई का नाम अनिल अंबानी है और उनके 2 बहनें भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने ST सेवियर कॉलेज मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से रसायन इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने अपनी MBA की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू की थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आज उन्होंने इंडियन व्यापार जगत में
अपने योगदान के साथ अपनी अमीरी की ऊंचाइयों को छू लिया है। नंबर 1 पर आते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक भारतीय राजनेता हैं, जिन्होंने 2014 से भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और वाराणसी के सदस्य के रूप में भारतीय संसद में चुनाव जीता है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बड़न नगर भारत में हुआ था। वह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता बने और 2014 में संसद लोकसभा के चुनाव में अपने पार्टी को जीत दिलाई, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, आयुष्मान भारत और डिजिटल इंडिया। इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में भी परियोजनाएं शुरू की है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में अपनी अग्रणी भूमिका बनाई है और उन्होंने देश की विकास और प्रगति के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे शक्तिशाली लोग जो अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर आप भारत के 10 सबसे महंगे घरों के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें, और दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वीडियो पर क्लिक करें। और कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और जाने से पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।